नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज पहली बार पटना आ रहे हैं। हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हों तब वो पटना पहुंच चुके हों या कुछ ही देर में पटना पहुंचने वाले हों। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस आज अपनी ताकत दिखा पाएंगे, अपनी राजनीतिक हैसियत दिखा पाएंगे या उनकी भद पीटेगी? यह भी सवाल है उनके बिहार दौरे को लेकर, उनके पटना आगमन को लेकर। यह सवाल क्यों है? क्योंकि तैयारियां ठीक उसी लिहाज से की गई हैं जैसे जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के पटना आने को लेकर की गई थी। चाचा पशुपति कुमार पारस का जो काफिला है उन्हीं उसी रास्ते से गुजरना है जिस रास्ते से आरसीपी सिंह का काफिला गुजरा था। बेली रोड पर पोस्टर लगाए गए हैं, इनकम टैक्स पर पोस्टर लगाए गए हैं, और जो वीरचंद पटेल पथ है जहां दफ्तर भी नहीं है, जहां चिराग गुट का दफ्तर भी नहीं है, माफ कीजिएगा पारस गुट का दफ्तर भी नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी का दफ्तर भी नहीं है, उस वीरचंद पटेल पथ को पूरी तरह से पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। कई गेट लगाए गए हैं। थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि आखिर काफिला कहां से गुजरेगा, लेकिन बेली रोड और कम से कम आयकर गोलंबर होते हुए पशुपति कुमार पारस का काफिला गुजरना है। वो उनको आज हाजीपुर भी जाना है। तो देखना यही है कि इस लिहाज से अगर तैयारी की गई है, जिस तरह से आरसीपी सिंह पटना आए थे, तो क्या लोगों का हुजूम, गाड़ियों का काफिला उसी लिहाज से होता है, उसी तरह देखने को मिलेगा। अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब तक जो तैयारियां सामने आ रही हैं, उस तरह से दिख नहीं रहा है। आसार यही है कि पशुपति कुमार पारस की जो अपेक्षा रही होगी या उनके गुट की जो अपेक्षा रही होगी वो होने में उससे शायद निराशा हाथ लगी है, क्योंकि वो होता हुआ नहीं दिखेगा। फिर भी ये देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस के स्वागत के लिए कितने लोग उमड़ते हैं और उनके काफिले में किस तरह का हुजूम होता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता देते हैं कि उनका काफिला बेली रोड आयकर गोलंबर होते हुए महात्मा गांधी सेतु से हाजीपुर जाएगा। हाजीपुर में चौरसिया चौक के पास एक सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है और यहां पर पशुपति कुमार पारस के समर्थक उनका स्वागत करेंगे। सवाल यह भी है कि जिस तरह से चिराग पासवान के काफिले में उनके आशीर्वाद यात्रा के तहत उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनके आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, क्या उसी हिसाब से पशुपति कुमार पारस को समर्थन मिलता है? उनके साथ लोगों का वही हुजूम दिखता है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस तो हाजीपुर से सांसद भी हैं। अपने भाई और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान की विरासत, राजनीतिक विरासत एक तरह से संभाल रहे हैं। केंद्र में मंत्री भी हैं उनके जगह पर, और उनकी जो हाजीपुर की पारंपरिक सीट थी उससे वो सांसद भी हैं मौजूदा वक्त में। तो हाजीपुर में किस तरह से लोगों का हुजूम पशुपति कुमार पारस के साथ होता है, यह भी देखना होगा। चिराग पासवान अपनी ताकत पहले ही दिखा चुके हैं। तो एक तरह से बिहार की सियासत के लिए और खासकर चिराग बनाम पारस गुट की जो जंग है उस लिहाज से भी बिहार के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और दोनों के बीच, दोनों की जो राजनीतिक हैसियत है, दोनों का जो राजनीतिक कद है, दोनों का जो सियासी वजूद है, वो भी देखने को आज मिलेगा। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।